Hello everyone, welcome to Scattered Mind. So now we are discussing 9th class exercise 8.1 fourth questions. तो यहाँ के आपके पास क्या गिवन है ABCD is a rectangle whose diagonal AC bisect angle A and angle C. So आपके पास ये जो diagonal C है ये angle A और angle C को bisect कर रहा है. That means you have given that क्या given है आपके पास angle 1 equal to angle 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अब हम चलते हैं अपने प्रूफ के ऊपर. तो सबसे पहले हमने प्रूफ क्या करना है ABCD इज अ स्क्वायर. सो चलिए अब हमें एक चीज़ पता है कि एवरी जो भी आपके पास रेक्टेंगल होता है एवरी रेक्टेंगल इज पैराग्राम होता है आपके पास, ठीक है. तो दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट डाउन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. रीजन दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड यू नो दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये आपको क्या है गिवन है. अब इन दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या पता चला एंगल 1 किसके इक्वल हो चुका है आपके पास एंगल 3 के इक्वल हो चुका है. ये अगर मैं बात करूँ ये कौन सी ट्रायंगल्स में है, दिस इज AC और D ट्रायंगल्स में. अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर जब दो एंगल्स इक्वल्स हैं तो दैन उसके पोलर साइड्स भी इक्वल होती है. सो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं दैट इज AD इक्वल टू CD. तो ये इस ट्रायंगल में हुआ कि जब आपके पास एंगल्स इक्वल्स आ रही है तो उसकी जो ये साइड्स भी क्या होंगी इक्वल्स आ जाएंगी. सो अब हम बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर आपकी एडजेसेंट साइड्स क्या आ जाए इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इट इज़ अ स्क्वायर. ये आपके पास क्या बन जाता है एक स्क्वायर बन जाता है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज कि जो आपके पास डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को. तो चलिए यही इसी जो फिगर्स को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं. सो दिस इज योर रेक्टेंगल AB ये C एंड दिस इज योर D. अब हमारा जो डायगोनल है दैट इज BD, ठीक है. तो BD आपके पास यहाँ पे डायगोनल्स रहेगा. तो ये आपके पास डायगोनल बन चुका है, ठीक है. अब इस डायगोनल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है. तो इस एंगल्स को हम क्या नहीं लेते हैं दैट इज योर 5 एंगल एंड दिस इज योर 6 एंगल. सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6. क्यों? क्योंकि ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है एंड यहाँ पे इसको एंगल्स को नाम देते हैं 7 और दिस इज योर 8 एंगल, ठीक है. 7 and 8. So angle 7 equal to angle 8. Reason this is your alternate interiors angle. अब एक बात हमें पता है कि ये स्क्वायर है ABCD एक स्क्वायर है. दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं CD इक्वल टू BC. इस साइड्स को इस साइड के इक्वल लिख सकते हैं. अब हमें क्या पता है कि ये किस ट्रायंगल्स में है इन ट्रायंगल्स BCD के अंदर. किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज आपके पास जो एंगल 5 होगा और एंगल 8 के होगा इक्वल होगा. अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है अब यहाँ पे एंगल 5 6 के इक्वल है और एंगल 5 8 के इक्वल है. तो दिस इम्प्लाइज आपका एंगल 6 और एंगल 8 क्या हो गया इक्वल हो गया. अब सिमिलरली अब हम क्या प्रूव कर देते हैं कि जो एंगल 7 और इक्वल टू एंगल 5 के हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपके पास डायगोनल है BD वो क्या कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है आपके एंगल B को एंड एंगल D को भी. तो ये आपका प्रूफ यहाँ पे हो चुका है. तो चलिए गाइस अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक यू सो मच.